वेलकम टू मास्टर इन सोशल स्टडीज़। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। लैंड धरती, पानी, हवा, प्लांट्स यानी पेड़ एंड एनिमल्स यानी जानवर कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट यानी ये नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाते हैं। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere from your previous class। आपको ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया है। मीन्स आपको 6th क्लास में पढ़ाए हुए हैं ये। सो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट डायमंड्स। आज इस बार हम आपको इस क्लास में मोर फैक्ट्स इन सभी डायमंड्स के बारे में मोर फैक्ट्स पता चलेगा। ये है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर है वो सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर है, यानी सबसे टॉप लेयर होती है। ठीक है। सो इट इज़ मेड अप, मैं इसके एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, minerals and covered by thin layer of soil। ये किससे बनती है? ये रॉक से बनती है, मिनरल से बनती है, जैसे आयरन, कॉपर, इन सारी मिनरल्स से। कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ सॉइल, और ये कवर्ड होती है थिन लेयर ऑफ सॉइल से। जैसे आपको एग्जांपल देके बताऊं, जैसे मान लीजिए ये लिथोस्फीयर है। ठीक है। तो लिथोस्फीयर के ऊपर मिनरल्स, जैसे मान लीजिए ये आयरन वगैरह, ये मिनरल्स हैं। और ये नीचे क्या है? ये लिथोस्फीयर है। ठीक है। मतलब ये हार्ड टॉप लेयर है। नहीं, आप इसको मतलब जो ये क्रस्ट होती है ना, तो मान लीजिए ये एक क्रस्ट है। हम इसके डिटेल में चर्चा हमें एक जो आपका 3rd चैप्टर है उसमें हम करेंगे। तो देखिए ये है, मतलब ये क्रस्ट मानी जाती है, मतलब इसकी क्रस्ट होगी ये। ठीक है। ये हार्ड टॉप लेयर है, ये हार्ड भी है और सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, और ये नीचे लेयर है, तो ये सबसे थिन लेयर भी है। ठीक है। आपको समझ में आ गया? एग्जाम्पल आपको कैसा लगा? मस्त लगा? अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और सारे एग्जाम्पल्स में आपको कैसे लगते हैं तो कृपया ज़रूर बताएं हमको कमेंट में लिख के। An irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. जो ये irregular shaped होते हैं, जो ये सरफेस होती है, ये irregular shapes होते हैं। various landforms such as, जैसे कि mountains, plateaus, plains। जिस mountains क्या होता है? पहाड़। plateaus क्या होता है? आपके मन में सवाल आया होगा। प्लेटूज वो होते हैं कि देखिए डेजर्ट्स ये होते हैं, और प्लेन्स ये होता है। डेजर्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूड़ होता है, भूड़ यानी मीन्स सैंड। ये होता है प्लेन्स, जहाँ पर घर बने होते हैं, जैसे जो ये होता है ना, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, ये होता है प्लेन्स। ये है प्लेटू मतलब एक जो हमारे प्लेन्स है, प्लेन्स ऊंचाई से, जैसे प्लेन ऊंचाई होगा और उसके ऊपर प्लेटो के ऊपर एकदम प्लेन एरिया होगा, और मतलब इससे ऊंचाई वाला वो ये बता रहे हैं कि ये ऐसे होते हैं। माउंटेन्स पहाड़, हिल्स मतलब ऐसे तरीके के होते हैं, मतलब जैसे कि ये डेजर्ट में ये दिख रहे हैं ना, ये ऊपर वी शेप के, मतलब वी शेप के होते हैं, और वीज होते हैं यू शेप की। ठीक है। आपको समझ में आ गया? तो इनको लर्न कर लीजिए। डेजर्ट, इनको राइट भी कर लीजिए। डेजर्ट, प्लेन, प्लेटूज, माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, ये क्या है? ये वेरियस लैंड फॉर्म्स है। ठीक है। आपको समझ में आ गया ये? ठीक है। There is a diamond provides us forest, grassland for grazing। जो लिथोस्फीयर डायमंड प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, जो लिथोस्फीयर है वो हमको फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है फॉर ग्रेजिंग। जो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड से वो ग्रेजिंग के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स,
जो लैंड है वो एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, यानी जो बिल्डिंग्स वगैरह घर बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये हमेशा सोर्स होता है मिनरल वेल्थ का, ठीक है। सो ये है बायोस्फीयर, ठीक है। जैसे कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। अब जैसे मान लीजिए बस एटमॉस्फेयर होता तो जो ये बंदे जो ये ह्यूमन है वो एरोप्लेन में रह लेते, आपको हाइड्रोस्फीयर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या। चलो मान लीजिए इस एटमॉस्फेयर को भी कर लेते हैं, फिर हमने ले लिया हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर से दोनों से काम चल जाएगा। हमने कहा एटमॉस्फेयर में तो इसको हटा दिया। चलो हाइड्रोस्फीयर में पानी तो पी सकते हैं, पर हम सांस कहाँ से लेंगे और मतलब रहेंगे कहाँ पर। चलो भाई ठीक है। चलो इसके बाद हम होते इन दोनों में भी नहीं हुआ तो अब हम आएंगे लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर की सारी चीज़ें मतलब जब खड़े होने की चीज़ें, पर भाई सांस एटमॉस्फेयर से लेंगे और पानी कहाँ से लेंगे। पर इसलिए बनाया बायोस्फीयर जिसमें हम रहते हैं। बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर भी आ जाता है, हाइड्रोस्फीयर भी आ जाता है और लिथोस्फीयर भी आ जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्फीयर है जिसमें तीनों स्फीयर आते हैं, तो आप बोलेंगे बायोस्फीयर, ठीक है। सो नेक्स्ट है द डेमन्स ऑफ एनवायरनमेंट के डेमन्स। सो ये द डेमन ऑफ एनवायरनमेंट रेफर्ड बाय हाइड्रोस्फीयर। जो ये डेमन हाइड्रोस्फीयर ही वाटर के लिए है। इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। इट कंप्राइज करता है वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, जैसे लाइक वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशन एक्सेट्रा। जैसे कि रिवर यानी नदी, समंदर, सीज झील और महासागर। आपको ये कंफ्यूजन होता होगा कि सीज और ओशन में क्या होता है। देखिए सीज का मतलब होता है सागर और ओशन का मतलब होता है महासागर। जैसे अपने इंडिया का कौन सा सागर है, हिंद महासागर। और ब्लैक सी क्या है, ब्लैक सी एक झील है, ठीक है। आप मुझे बताइए ब्लैक सी कहाँ पर है, कमेंट करके ज़रूर बताना ब्लैक सी कहाँ पर है, ठीक है। इट इज़ स्टेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है द एटमॉस्फेयर इज थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंडेड बाय अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है वो थिन लेयर ऑफ एयर है, एयर की थिन लेयर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है। टू प्रोटेक्ट अस, ये प्रोटेक्ट करती है हमको फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड सोर्चिंग हीट ऑफ द सन। जो एटमॉस्फेयर है वो हमको हार्मफुल रेज से ऑफ स्क्रोचिंग हीट से बचाता है। इट कंटेस्ट नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर। जो ये एटमॉस्फेयर है वो गैसेस को कंटेंट करके रखता है, डस्ट को और वाटर वेपर को, ठीक है। दी चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर क्लाइमेट। जो एटमॉस्फेयर है वो प्रोड्यूस चेंज करता है वेदर और क्लाइमेट में। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर बायोस्फीयर। जो प्लांट एंड एनिमल किंगडम है वो बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड मतलब जस्ट पेड़ पौधे ही है, ओके। इट इज़ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर इंटरेक्ट ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। जो ये बायोस्फीयर है ना, बायोस्फीयर अर्थ जहाँ पर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट करती है उसको कहते हैं बायोस्फीयर। और ये व्हाट इज़ इकोसिस्टम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब। ओके, बाय 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 फ्रेंड्स।